अति पिछड़ा का हक के कहा जाता था, तो अति पिछड़ा के बनाया? लालू यादव की नीतीश कुमार बनाए। तो आज जो अति पिछड़ा को हक मिल रहा है वो कारण नीतीश कुमार है। आज जो महादलित को लाभ हो रहा है उसका कारण नीतीश कुमार। खास धर्म को, हिंदू धर्म पर इन लोगों का अटैक रहता है कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा। हमको नहीं लगता है कि हिना साहब के सामने ये राजद टिक पाएगा। अब केकड़ा मुँह पकड़ने वाले कह के आप वोट लेकर नहीं जा सकते। उसको भी केकड़ा पकड़ने वाला भी विकास की राह देख रहा है। पहले का जो चुनाव होता था उससे ज्यादा लहर एनडीए का अब की बार दिखाई दे रहा है। यहाँ तक क्लीन स्वीप होगा। अब बाकी 7-8 सीट पर लड़ाई होगा, थोड़ा बहुत से आगे पीछे। लोग बेरोजगार हैं, हम तो सही राह देंगे कि बेरोजगारी दूर होने की दिशा में काम होना चाहिए। कोई काम नहीं आएगा, कम चमत्कार मोदी जी का काम आएगा, नीतीश कुमार का काम आएगा। 4 जून को गिनती होगी तो आप भी इसी जगह रहेंगे, हम भी इसी जगह रहेंगे। अपार बहुमत से एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। बिहार के 40 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, इंडिया गठबंधन के लोग भी यह दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा जो है वो 2-4 या फिर 0 पर भी सिमट सकती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी है। आप काफ़ी चुनाव को आपने देखा है, इस बार का चुनाव लगता है कि बाकी चुनाव से बहुत अलग है, इस बार कांटे की टक्कर है दोनों गठबंधन के लिए? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। बहुत से चुनाव हम लोगों ने देखा है और जो पहले का जो चुनाव होता था उससे ज़्यादा लहर एनडीए का अब की बार दिखाई दे रहा है। तो ये तो नहीं लगता है कि कांटे का टक्कर होगा और सीट में कुछ हेरफेर हो सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा सीट हमको लगता है कि एनडीए के पास जाएगा। पिछली बार 40-39 हुई थी, इस बार कहा जा रहा है कि एक पूरा कर लिया जाएगा। आप कहने की 30 सीट आसपास ही रह जाएगी। अरे कहने वाले कहते हैं कि 40 सीट जाएगा, लेकिन जो पुराने ढाड़ा पर आरजेडी है या महागठबंधन का लोग टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, कुछ जगहों पर लड़ाई हो सकती है। लेकिन 30 का 32 का हम ये बात बोले हैं, यहाँ तक क्लीन स्वीप होगा। अब बाकी 7-8 सीट पर लड़ाई होगा, थोड़ा बहुत से आगे पीछे चलेगा लोग। लेकिन हम लोगों का आइडिया है, कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन जो आइडिया कैंडिडेट देखकर जो बात सामने आ रही है तो लग रहा है अभी बड़े बड़े नेता उतरे नहीं हैं, फिर पहले से भी बना हुआ है। तो देख लीजिए क्या होता है। लेकिन देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव टिकट बंटवारा खुद से कर रहे हैं, सामाजिक समीकरण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लालू यादव की रणनीति है तो ग्राउंड पर बहुत काम भी आएगी। बहुत आदरणीय हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन युग जो सोच था उससे युग आगे बढ़ चुका है। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। समाज विकास चाहता है, समाज परिवर्तन चाहता है, समाज विकास चाहता है। नए नए खोज हो रहे हैं, राज्य कैसे आगे जाए, देश कैसे तरक्की करे, महिलाओं को कैसे अधिकार मिले। अब केकड़ा मुँह पकड़ने वाले कह के आप वोट लेकर नहीं जा सकते हैं। उसको भी केकड़ा पकड़ने वाला भी विकास की राह देख रहा है, उसको भी विकास चाहिए। उसका भी बच्चा पढ़ने की चाह में है कि हमारा भी बच्चा पढ़े, अफसर बने। और एनडीए ने और माननीय प्रधानमंत्री ने भरपूर मौका दिया है इसका। तो हमको नहीं लगता है कि ये पुराना ढारा सामाजिक समीकरण थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जिस तरह 95 में या 2000 में ये सब होता था वैसा फिर हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कतनो सामाजिक समीकरण उठा पटक करेंगे तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। लगता है कि लालू यादव का चमत्कार काम नहीं आएगा? नहीं, कोई काम नहीं आएगा। ये काम चमत्कार मोदी जी का काम आएगा, नीतीश कुमार का काम आएगा। ये कोई काम नहीं आएगा चमत्कार। आप देख लीजिएगा, आप 4 जून को गिनती होगी तो आप भी इसी जगह रहेंगे, हम भी इसी जगह रहेंगे। अपार बहुमत से एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। रोजगार को लेकर जो माहौल बना है, विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाई बिहार ही को ले लिया जाए तो 17 साल 17 महीना भारी पड़ गया और जनता इसलिए भी विश्वास कर रही है। रोजगार जो बात आप कहे हैं, नौकरी और रोजगार में 2 अंतर है। रोजगार का मतलब है कि हम कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो वो रोजगार हो गया, हमारे खाने पीने जो। हम खेती भी कर रहे हैं तो हमको रोजगार मिल गया। कोई ठेकेदारी कर रहा है तो उसको रोजगार मिल गया।
रोजगार का मतलब बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि सरकारी नौकरी हमको मिल जाए। तो ये तो 13 करोड़ 13.5 करोड़ लोग हैं बिहार में, कौन नहीं चाहेगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सबकी पात्रता है, सबका योग्यता है कि कौन आदमी आईएएस बनेगा, कौन आदमी बीपीएससी करेगा, कौन आदमी किरानी बनेगा, कौन कहाँ से 13 करोड़ लोग बन जाएगा। तो रोजगार और नौकरी, अभी नौकरी प्राइवेट भी नहीं चाहिए, सब सरकारी चाहिए। तो सब किरानिए बन जाए या सब बीडीओ सीओ बन जाए तो बकिए काम क्या करेगा। ऐसा किसी देश में आज तक हुआ है कि जितना लोग हो सब सरकारी नौकर हो, व्यापारी नहीं हो, किसान नहीं हो, तो नौकरी भी नहीं है। हैं? तो नौकरी भी उतनी नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमको तो प्रकृति ने सारा साधन दिया है, कहीं पानी के लिए लोग तरस रहा है, हमको हमारे बिहार में भरपूर पानी है। ये गया साइड वगैरह छोड़ दीजिए, तो वहाँ भी तो जल पहुँचाने का काम मुख्यमंत्री जी करिए दिए। और उत्तर बिहार हम लोगों के साइड में जाइएगा तो 20 फीट 25 फीट 30 फीट कहीं ऐसा ही चापाकल लगा दिया तो अपने मन पानी गिर रहा है। तो पानी की प्रचुरता है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, सब है। उसको संसाधन चाहिए ये उपयोग करने का। जो वेस्ट मटेरियल है उससे लोग खिलौना बना रहा है, सब कुछ आगे चल रहा है। तो करने की इच्छा और सरकारी साधन है, दोनों की ज़रूरत है। अब वो ज़माना नहीं है कि लोग कुदार लेके जा रहा है और मिस का बुल खोल रहा है, उसमें से अनाज खींच रहा है और मुँह पकड़ के खा रहा है। अब जाके खोज तो लीजिए, कहीं मिलेगा। जब वो सब कहने से और सब बात करने से और जाति बात फैलाने से और किसी जाति को खास जाति को गाली देने से आपका वोट बढ़ जाए, ऐसा अब जमाना नहीं है। लगता है कि भाई जो विगत दिनों में किया गया बयानबाजी वो भी भारी पड़ेगी इन लोगों पे। हर तरह से ये प्रजातंत्र है, संविधान अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई धर्म माने, लेकिन ये लोग टारगेट करके गाली देता है। खास धर्म को, हिंदू धर्म पर इन लोगों का अटैक रहता है कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना सिवान में क्या भाव पड़ता है। हम बोले थे ना कि जितना ये लोग बोल रहा है, एगो वैसी का पार्टी खड़ा हो जाए तो इन लोगों का रुतबा खराब हो जाएगा। हिना साहब भी तो अलग है। अलग है, देख लीजिएगा लड़ाई वहाँ आपको जदयू हिने साहब में होगा, आरजेडी में हमको नहीं लगता है कि आरजेडी से बहुत लड़ाई हो। सिवान में आरजेडी लड़ाई में नहीं है, जेडीयू और हिना साहब को अभी तो वोट का दिन है, समय है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हिना साहब के सामने ये राजद टिक पाएगा। शहाबुद्दीन की जो लोकप्रियता रही, कहा जाता है कि अगर वो चुनाव अकेले लड़ गई तो फिर न सिर्फ सिवान बल्कि कई ऐसी सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पे असर डाल सकती है। पड़ सकता है। हिना साहब की जो लोकप्रियता है चाहे उस परिवार की मुस्लिम कौम में, तो हो सकता है कि बहुत सीटों पर असर पड़े। और नहीं वो असर जहाँ पड़ने वाला है, जहाँ जनता का माइंड कुछ दूसरे तरह का हो गया है। हम कहते हैं कि अन्न पानी देना, पहले लोग भूखे मर जाता था, अब तो कहीं से सुनाई नहीं देता है कि कोई भूखमरी है। जहाँ कहते हैं कि लोग गरीब है, उसके पास भी मोटरसाइकिल है। आज के 10 वर्षों में इतना बदलाव हुआ है। सरकार के पास जो आंकड़ा है उसमें मोटरसाइकिल नहीं है। राशन खाने वाले हैं उनके पास भी मोटरसाइकिल है, उनके पास भी पक्का मकान है। गरीबी की बात जो आप कह रहे हैं, ये सामा टोंगनी मड़ुआ अब तो सरकार कह रही है रोपने के लिए। ये गुल्लर खा के पकुआ खा के लोग जिंदा रहते थे, मूस पकड़ के खाते थे, वो युग बहुत पीछे छूट गया, ज़माना आगे बढ़ गया। हर घर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हर घर में अपना कोई रोजगार व्यापार खेती अपना लोग कर रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ी है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मान लीजिए कि अगर 200 कर्मचारी रिटायर करते हैं तो 200 की बहाली होगी। और मान लीजिए कि कहीं गैप है 200 पहले से, तो 400 की बहाली होगी। लेकिन आप चाहिएगा कि उसी पद पर 50,000 लोग का बहाली हो जाए, ऐसा थोड़े संभव है। लोग बेरोजगार हैं, हम तो सही राय देंगे कि
बेरोजगारी दूर होने की दिशा में काम होना चाहिए। और पढ़ाई, लोग कहता है कि फ्री में बहुत चीज़ फला सरकार दे रही है फला, हम कहते हैं कि दवाई पढ़ाई छोड़ के कोई काम फ्री नहीं होना चाहिए, समझे। लोग आलसी भी हो जाता है, सब चीज़ मुफ्त में मिलने लगे बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी देश के सामने, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, इस चुनाव में कौन सीट कितना लेगा इतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि अपार बहुमत से एनडीए यहाँ से जीत के जाएगा। कहीं आज का तारीख नोट कर लिया जाए। 2 तारीख 2 अप्रैल आप नोट करके रख लीजिए, फिर हम लोग 4 जून को बात करेंगे इस विषय पर। अच्छा, ये एक चर्चा जो हो रही है, चूंकि विपक्ष की जो राजनीति है वो अति पिछड़ा की राजनीति जो लेकर लोग घूम रहे हैं और जो बयानबाजी हो रही है, आपको नहीं लगता है कि जो महागठबंधन लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन जो सीट बंटवारा हो रहा है, उम्मीदवार उतारा जा रहा है, इन वर्गों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है? अगर ये ग्राउंड पर वाकई में उतर गया तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक माहौल बना है अति पिछड़ा को लेकर, दलित महादलित को लेकर जो माहौल बन रहा है। महादलित के बनाया? लालू यादव की नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अति पिछड़ा के बनाया? अति पिछड़ा का हक एक है जाता था, तो अति पिछड़ा के बनाया? लालू यादव की नीतीश कुमार बनाए। तो आज जो अति पिछड़ा को हक मिल रहा है वो कारण नीतीश कुमार है। आज जो महादलित को लाभ हो रहा है उसका कारण नीतीश कुमार है। सरकार ऊपर से जो साधन भेज रही है अति पिछड़ा के लिए, चाहे अति पिछड़ा को जो आरक्षण बढ़ा है, सब काम तो नीतीश कुमार जी किए हैं। तो करेंगे नीतीश कुमार, लाभ होगा आरजेडी को, ऐसा भी हुआ है। करेंगे नरेंद्र मोदी, लाभ हो जाएगा कांग्रेस को, ऐसा कभी सुने का? जाके गरीब से बात करके देख लीजिए। कुछ लोग जात पात के फेरा में है, लेकिन बाकी लोग जात पात के फेरा में नहीं है। वो एनडीए और महागठबंधन दोनों दो जात पात बिहार है तो थोड़ा बहुत तो चल। पार्टियां तो ख्याल रखती है, अभी जात पात नहीं होता तो फिर चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी जाति के नेताओं को पास में रखा जा रहा है, तो है तभी तो रखा जा रहा है। ठीक है, वो जाति का बहुतायत लोग चिराग जी के पास है, लेकिन हर जाति के लोग चिराग के साथ है। जब वो सभा करने जाते हैं तो उसमें सिर्फ पसवाने आता है कि सभी जाति के लोग आता है। जब मांझी जी कहीं जाते हैं तो सिर्फ मुसहरे से आते हैं कि और जाति के लोग उनका सभा में सुनने जाता है, उनका करता है। तो अलग अलग संगठन है। और जातिवाद जो बिहार में है उसको आप तो ये तो जकड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे ये समाप्त होगा। जैसे शिक्षा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ये समाप्त हो जाना है। लेकिन सबको मिला लीजिएगा और चुनाव की बात कीजिएगा तो बिहार से एनडीए करेगा क्लीन स्वीप, देख लीजिएगा। अंतिम सवाल लेते हैं, जो कि जिस क्षेत्र से आते हैं, राधा मोहन सिंह, खूब चर्चा हुई कि भाई टिकट कट गया, टिकट मिल गया, क्या लड़ाई है वहाँ की? क्योंकि वहाँ आप लोकल स्तर पर खूब घूमते हैं। जो विरोधी थे वही कह रहे थे कि टिकट कट जाएगा। हम लोगों को कभी नहीं था कि राधा मोहन जी का टिकट कटने वाला है, और वो अपना काम भी कर रहे थे। और हमको नहीं लगता है कि कोई वहाँ पर लड़ाई होगी तो कोई टक्कर टाइप का नाम मिलेगा, कोई जाए उनसे लड़ने। तो राधा मोहन जी जो मोतिहारी की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। विचरवान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ जात पात करके बहुत दिन से लोग कर रहा है, या समीकरण बैठा के टिकट दे रहा है, लेकिन वहाँ पर एनडीए की जीत बराबर हो गई। नहीं। हम 30 वर्षों की बात करते हैं। 30 वर्षों में मात्र एक बार या 2 बार वहाँ राजद की जीत हुई थी। 20 साल से ऊपर से चल रहा है। 2004 में एक सफलता अखिलेश बाबू को मिली थी, और उसके पहले 98 में शायद रामा देवी की जीत हुई थी थोड़े दिनों के लिए। लेकिन अब चुनाव हुआ, लगातार राधा मोहन सिंह है, एनडीए है। कोई टक्कर वक्कर मोतिहारी में नहीं है, एकदम जान लीजिए। कोई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जीत होगी, भारी जीत होगी, भारी जीत होगी मोतिहारी में। विकास हुआ है मोतिहारी में काम हुआ है। राधा मोहन सिंह के टाइम में
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बना है और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मेडिकल कॉलेज वहाँ पास हुआ है, बिहार गवर्नमेंट ने पास किया है। और मदर डेयरी इधर कहीं नहीं है, लेकिन मोतिहारी में वो स्थापना कराए। और रेलवे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इंडियन ऑयल के डिपो मोतिहारी के करीब खींच कर लाए। और कितने फ्लाई ओवर रोड, चरखा पार्क, जो मोतिहारी तो लगता नहीं है कि पहले वाला मोतिहारी है। और 2 साल के बाद चल के और देख लीजिएगा कि मोतिहारी कैसा दिखाई देगा। तो काम तो किए। हाँ, कुछ लोगों को नाराजगी रहती है कि अब भैयारी के झगड़ा में काहे नहीं बोलते हैं। तो बड़ा पॉलिटिशियन, अब देश स्तर के लीडर, जो भारत सरकार के कृषि मंत्री रह चुके हैं, अगर भैयारी के झंझट में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन विकास के मामले में चंपारण हम ही लोगों का पुराना क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र खुलवा दिए, सबसे फर्म करा दिए। तो इससे किसानों के हक में, किसान ज़्यादातर हैं चंपारण में, और उनके हक में बहुत ही काम हुआ है। ये कई चुनावों को इन्होंने देखा है और सबसे बड़ी बात है कि किसी दल में नहीं है, घूमते हैं। तो राय जानना बेहद जरूरी है कि भाई ये क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल बन पा रहा है इनके सामने। जो कि इनका मानना है कि 30 से 32 सीट एनडीए के पक्ष में जो है वो सीधी तौर पर कोई लड़ाई जो है वो नहीं दिख रही है। सहयोग अजय के साथ ब्रजू सिंह, पटना।